लॉर्ड पापा जी, प्रेज द लॉर्ड ममा जी, प्रेज द लॉर्ड चर्च, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हम प्रभु का, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का। प्रभु जी ने मुझे और प्रभु जी के दास ने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया कि मैं बिल्कुल भी इस योग्य नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़ी कलीसिया के बीच, इतनी बड़ी वर्ड की मिनिस्ट्री के बीच मैं यहाँ पर लाइव खड़ी होकर बोलूँ। मैं बिल्कुल भी इस योग्य नहीं हूँ। ये मेरे प्रभु का प्रेम है और मेरे प्रभु जी के दास का प्रेम है जो मुझे इतना गोल्डन चांस मिला। मुझे धन्यवाद प्रभु, क्योंकि बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में ऐसे हम जैसे लोगों को बोलने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। इसलिए मैं प्रभु जी के दास के लिए चाहती हूँ और प्रभु की यहाँ पे प्रेजेंट के लिए चाहती हूँ कि सब लोग जोरदार से ताड़ियां बजाएं अपने दास के लिए, उस दास के लिए जो दास हमारे ऊपर दिन रात इतनी मेहनत करते हैं। उन्हीं दास की मेहनत की वजह से, इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव टीचिंग की वजह से और दास की कड़ी मेहनत, एक तो मेहनत होती है और एक कड़ी मेहनत होती है, उस कड़ी मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ पे जिंदा खड़ी हूँ। अगर मुझे ये मिनिस्ट्री ना मिलती, मुझे प्रभु इस मिनिस्ट्री में ना लेकर आते, तो सचमुच प्रभु जानते हैं और आप लोग भी जिन्होंने मेरी टेस्टामनी को देखा है कि मैं इस दुनिया में ही नहीं होती, क्योंकि मुझे डॉक्टर की तरफ से कैंसर की बीमारी के कारण जवाब दे दिया गया था और मेरे ऊपर इतनी कड़ी मेहनत प्रभु के दास के द्वारा की गई। तो मैं दिल की गहराइयों से इस मिनिस्ट्री का और प्रभु जी के दास का और इतनी हार्ड वर्किंग टीम जो दिन रात हमारे ऊपर मेहनत करती है, प्रभु के दास ने उन्हें ऐसा नम्र बताया है, जैसे नम्र वो खुद हैं, वैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह जी का मन था ना अपने लोगों के लिए, बिल्कुल सचमुच हमने ऐसा मन देखा है उनके अंदर। सचमुच आज जब मैं यहाँ पर बढ़ने के लिए प्रभु में आ रही हूँ, मुझे यहाँ पर रहते हुए 5 दिन हो चुके हैं और पहले भी मैं 2 साल हो चुके हैं इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं प्राउड फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस मिनिस्ट्री की स्पिरिचुअल बेटी हूँ, आत्मिक बेटी हूँ और मुझ पर इतना हार्ड वर्क किया जाता है, रूहों को बचाने की शिक्षा दी जाती है। आप कलीसिया जाकर देखो, किसी भी मिनिस्ट्री में ऐसे अगुवे, ऐसे दास, इतना नम्र मन, इतना नम्र दिल आपको किसी भी दास के अंदर नहीं मिलेगा। मैं पहले भी इस मिनिस्ट्री में रह कर जाती हूँ और मैं सचमुच प्रभु के दास को देखती हूँ, दासी को देखती हूँ, टीम मेंबर्स को देखती हूँ जो कि उनको प्रभु के दास ने हम जैसे लोगों की रूहों बचाने के लिए गाइड किया है। दिन रात प्रभु के दास हमारे ऊपर मेहनत करते हैं, हमारे ऊपर आत्मिक मेहनत की जाती है और इतना हमारे ऊपर हमें प्रभु में बढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। जैसे बाइबल में भी लिखा है ना कलीसिया कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के बिना नाश हो रही है। उनको इतना तो पता है जो लोग कलीसिया में हैं और मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, वो इतना तो जानते हैं कि संसार में एक ही प्रभु है और हमने उनको कभी भी नहीं छोड़ना। लेकिन सचमुच जो वचनों के भेद होते हैं, जो वचनों का ज्ञान होता है, वो हमारे दास के ऊपर प्रभु जी इतनी बहुतायत के साथ प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास वो वचनों का ज्ञान गलत है ना, समझ गलत है ना, तो हम प्रभु में कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे, हम कभी भी अपनी रूह को नाश होने से बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि हम वचनों को तो समझ लेते हैं, लेकिन उनको सीखना, उनके जो बाइबल के वचनों के भेद होते हैं, जैसे हमारे अगुवे हमें बताते हैं ना कि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो वाक्यालंकार होती हैं, तो वो हमें समझनी और सीखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। और सचमुच मुझे 5 दिन हो गए हैं, मैं
संडे वाले दिन भी मीटिंग में यहाँ थी और तब से मैं यहाँ पर हूँ और मैं तब से प्रभु के दास को देख रही हूँ। वो डेली सुबह यहाँ पर आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं और हमें भी सिस्टम से इस मिनिस्ट्री में बैठा दिया जाता है। उनके अंदर देखो इतना बड़ा मन है, वो इतने बड़े अगुए हैं, इतनी ऊंचे लेवल के अगुए हैं वो, लेकिन फिर भी उनका जो मन है ना कलीसिया, वो बहुत ही नम्र है, बहुत ही दीन है। वो इस मिनिस्ट्री में किसी भी लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। सचमुच वो बिल्कुल प्यार से अपने लोगों के बीच बैठते हैं, उन्हें टीच करते हैं, उन्हें पॉजिटिव शिक्षा समझाते हैं। सचमुच आज जब मैं अपने जीवन को देखती हूँ ना, 2 साल से पीछे अगर आप मेरे जीवन में जाओगे ना, तो अगर मैं अपने जीवन को चेक करूँ ना, तो सचमुच मेरा जीवन कुछ भी नहीं था, मेरा जीवन कुछ भी नहीं था। और जो ये आज मेरे अंदर दिलेरी है ना कि मैं ये माइक पकड़कर बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, ये दिलेरी कलीसिया मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। जब मैं स्कूल में पढ़ने जाती थी ना, हमें कोई ऐसे बोलने के लिए बोला जाता था ना, कोई वहाँ पे ऐसा कि रखा जाता था कि हाँ अगर किसी ने आना है, कोई स्पीच देना चाहता है ना, कोई बाइक में बोलना चाहता है, तो मैं ना पीछे चली जाती थी, सबसे पीछे। मैं कभी भी अपना हैंड रेज नहीं करती थी क्योंकि मैं जानती थी कि मैं माइक में बिल्कुल भी बोल नहीं सकती। देखो आज मेरा जीवन कितना बदल गया, आज मेरे अंदर कितनी दिलेरी आ गया। किसकी वजह से? दास की मेहनत की वजह से, अगुए की मेहनत की वजह से। सचमुच जितना धन्यवाद हम प्रभु का करें ना, सेम धन्यवाद हम प्रभु के दास उस धन्यवाद के योग्य है, बिल्कुल उस धन्यवाद के योग्य है हमारे दास, हमारे दासी, यहाँ की टीम। सचमुच हमारे पास वो शब्द नहीं है, सचमुच मेरे पास तो बिल्कुल वो शब्द नहीं है, शब्द खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सच बात है ये, मैं बिल्कुल दिल से बोल रही हूँ, मेरे शब्द खत्म हो जाएंगे जब प्रभु के दास यहाँ पे जो पर्सनली लोगों से मिलते हैं ना, बीच में बैठकर लोगों के, तो उनसे एक एक छोटी छोटी बात उनसे पूछी जाती है। इतनी मेहनत कलीसिया किसी भी मिनिस्ट्री में नहीं की जाती। आप चाहे सारी दुनिया घूम के देख लो, इतनी मेहनत किसी भी मिनिस्ट्री में नहीं की जाती है। मुझे यहाँ पर 5 दिन है और मैं देख रही हूँ दास और दासी खाना तक नहीं खाते। वो शाम के 6 बज जाते हैं, वो 6 बजे सिर्फ 10 मिनट के लिए ऑफिस में जाते हैं खाना खाने के लिए, और 10 मिनट के बाद वो फिर वापिस आ जाते हैं। फिर उनके अंदर यही मन है कि इसकी रूह बचा लूँ, इसकी रूह बचा लूँ, कोई यहाँ से मन खराब ना करके जाए, है ना। और फिर भी लोग बहुत शरीर के अंदर है, अभी भी उनके लोग अभी भी बहुत मिनिस्ट्री में ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर मन खराब कर लेते हैं। तो कलीसिया कभी भी छोटी छोटी बातों को लेकर हमें मन नहीं खराब करना चाहिए। ये एक ऐसी मिनिस्ट्री है वर्ल्ड की जहाँ पे पॉजिटिव टीचिंग सिखाई जाती है, जहाँ पे हमारे अगुए हमारी बातों को, छोटी से छोटी बात को भी, और चाहे हम कितनी पास से आए हों, चाहे हम कितनी दूर से आए हों, चाहे हम अमीर हो, चाहे हम गरीब हो, और चाहे हम मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हो, हमारी बात सुनी जाती है सिस्टमैटिक। और सचमुच मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज अगर मैं कैंसर से फ्री हूँ ना, तो इस मिनिस्ट्री के टीचिंग के द्वारा, दास की कड़ी मेहनत के द्वारा मैं फ्री हूँ। हमारे दास का जितना धन्यवाद करें, सचमुच बाइबल के अंदर भी लिखा है ना कि हमें दास के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए। तो कलीसिया सचमुच हमें दास दासी के प्रति, मिनिस्ट्री के प्रति हमें बहुत वफादार रहना चाहिए। सचमुच जब मैं आज यहाँ पे देखती हूँ ना, जब पास्टर जी मिलते हैं, है ना, अपने स्पिरिचुअल फादर जी लोगों के साथ मिलते हैं, जब मैं देखती हूँ ना कि बॉर्न क्रिश्चियन भी उनमें बैठे होते हैं, और 25 साल से, कोई 5 साल से, है ना, कोई 10 साल से लोग हमारे बीच बैठे होते हैं, और जब वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं ना कि मुझे 25 साल हो गए मैं प्रभु में हूँ, मुझे 10 साल हो गए मैं प्रभु में हूँ, मुझे 5 साल हो गए, और मैं उनको इतने हालातों में देखती हूँ ना, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। मैं कहती हूँ प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इतनी वर्ल्ड की बेस्ट मिनिस्ट्री में, पॉजिटिव मिनिस्ट्री में चुना है। मेरे दिल से सिर्फ धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद ही निकलता है।
सचमुच जैसे बाइबल में लिखा है ना कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया, सचमुच मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं मूर्ख ही थी, बिल्कुल मैं इस योग्य बिल्कुल भी नहीं थी। और सचमुच हमें इतना यहाँ पे बढ़ाया जाता है और प्रभु के दास इतनी मेहनत करते हैं, देखो खाना भी नहीं खाते, शाम को खाना खाते हैं और फिर 10 मिनट के बाद वापिस आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो रात को 12 बजे तक यहीं पर रहते हैं। 5 दिन हो गए, उनका गला भी इतना थक गया। हम तो अभी मुझे 5 या 10 मिनट हुए ना बोलते हुए, तो देखो मुझे कैसे ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरा गला थक गया है। लेकिन वो देखो वो उन्होंने संडे को मीटिंग की, इतनी बड़ी मीटिंग उन्होंने की, देखो वो शाम तक लोगों पे वर्क करते और उसके बाद भी लाइव खत्म होने के बाद भी उन्होंने बहुत लोगों पे ले हैंड किया और बाद में अपने ऑफिस में बैठकर उन्होंने देखो मीटिंग भी की लोगों के साथ, क्योंकि वो जो दूर से आए थे और जाने वाले थे। और फिर देखो वो सुबह मंडे को फिर जल्दी उठकर दास और दासी कैसे यहाँ पर दोबारा से फिर मंडे को ट्यूसडे को वेडनेसडे को और आज देखो फिर वो मीटिंग में आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं कलीसिया, आपको समझने की जरूरत है। और आज भी आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो मिनिस्ट्री में अपने मन को खराब करके चले जाते हैं और फिर वापिस ही नहीं आते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरी गवाही को देखो ना, 2 साल पहले अगर मेरे पिछले हालात को देखो ना, तो सचमुच मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि प्रभु जी ने मुझे यहाँ पर बोलने का भी मौका दिया। और इतनी मेहनत हमारे अगुवे करते हैं और इतनी हमें बाइबल के जो भेद है ना, जो उनके मीनिंग है वो मेन होते हैं। उनको यहाँ पर हम किस लिए आते हैं कलीसिया, हम सीखने के लिए आते हैं, हम समझने के लिए आते हैं। लोग सीखते तो हैं, यहाँ से सुनकर तो जाते हैं, लेकिन वो अमल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो उन बातों पर चलना ही नहीं चाहते हैं। और देखो जो हम यहाँ से सीखते हैं ना अपने अगुवे से, हमें उसे समझकर करना होगा। अगर हमें अपनी लाइफ में प्रभु में आगे बढ़ना है तो हमें उनको समझकर उनमें चलना होगा, ना कि हमें मन खराब करना होगा। मन तो हमें बिल्कुल भी खराब नहीं करना, हमें प्राउड फील करना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाता इस मिनिस्ट्री में। मुझे मेरे प्रभु ने एक हालात से बाहर नहीं निकाला कलीसिया, सिर्फ मैं कैंसर से हील नहीं हुई हूँ, मेरे घर में और भी बहुत हालात में थे, मेरी फैमिली मेंबर में और भी बहुत हालात थे। मेरे मम्मा को इनहेलर पंप लगा हुआ था, जो मेरे मम्मा को सांस में प्रॉब्लम आती थी ना, तो उन्हें वो डॉक्टरों ने पंप दिया हुआ था और वो उन्हें अपने पास ही रखना पड़ता था। मेरे मम्मा का इनहेलर पंप छूटा, उनके पंप छूटे तो 3 साल हो गया और मुड़ के कभी भी उन्होंने उस इनहेलर को यूज नहीं किया। सचमुच मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी देखो सबसे बड़ी गवाही मेरी बनी, उसके बाद मेरी मम्मा की बनी। मेरी सिस्टर को भी इनहेलर पंप लगा हुआ था और उनको भी ऐसे ही डॉक्टर ने पंप दिया हुआ था। जैसे कहते हैं ना बंधन, है ना, मेरी नानी मम्मा को था पहले, फिर मेरी मम्मा को ये प्रॉब्लम थी, है ना, फिर उसके बाद मेरी सिस्टर में ये प्रॉब्लम आई और फिर उनको भी उस पंप से प्रभु ने आज़ादी दिलवाई। इसलिए कहते हैं कि प्रभु के दास भी हमें समझाते हैं कि बने रहो, चाहे तुम्हारी 10% हीलिंग हुई है, चाहे तुम्हारी 50% हीलिंग हुई है, चाहे 80% हीलिंग हुई है। आप खुद सोचो, जो बाइबल का परमेश्वर है, जो हमारा जिंदा खुदा है, जब वो एक मुर्दे लाजर को पूरा जिंदा करने की सामर्थ रखता है, तो क्या वो आपकी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने की सामर्थ नहीं रखता? क्या उसने लाजर को आधा जिंदा किया था? क्या उस प्रभु ने लाजर की एक आंख नहीं खोली थी? ऐसे बोला था कि चल तू लूला लंगड़ा ही रह, आधा ही तू जिंदा रह। उसने पूरा काम करके दिखाया ना। और वो हमारे दास हमें समझाते हैं, बाइबल में तो हम लिखा हुआ पढ़ते हैं ना और हमें समझ नहीं आता है ना कि इस वचन का क्या मीनिंग है। लेकिन जो प्रभु के दास है, दिन रात वो प्रभु के सामने घुटने टेक के
बैठते हैं और फिर वो वचन लेकर यहाँ पर आते हैं, तो आप सोचो हमें उन वचनों की कितनी हमारे जीवन में महत्वता होनी चाहिए। जैसे अभी पिछले दिनों में भी पापा जी ने हमें समझाया ना विश्वास के ऊपर, और तो दिन रात मेहनत करने के बाद ये वचन प्रभु देते हैं दास को, और दास यहाँ पर हमें सुनाते हैं, और कुछ लोग उन्हें लेते हैं और कुछ नहीं लेते। देखो वो भी तो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनको बताओ किस चीज की कमी है, वो किस लिए घुटने टेकते हैं, उनको किस चीज की घटी है। वो हमारी रूहों को नाशित होने से बचाने के लिए प्रभु से वचन लेते हैं। ये वचन इतना कीमती है ना, सचमुच कलीसिया, अगर आप इनको इन वचनों को जो आज भी प्रभु के दास, प्रभु दास के मुख से होकर हमसे बात करेंगे ना, सचमुच अगर आप उन वचनों पे अमल करोगे ना, तो आप अनंत जीवन पाओगे। आपका हर रोग, हर बीमारी, हर प्रॉब्लम आपकी जिंदगी को छोड़ के चला जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैंने अनुभव किया है, मैंने साक्षात यीशु को यहाँ पर मौजूद देखा है। हाँ सचमुच कलीसिया, 11 तारीख को जो मीटिंग थी, मैंने यहाँ पे स्वर्ग दूतों को घूमते हुए देखा है, और स्वर्ग दूत यहाँ पर घूम रहे थे और उनके हाथ में इतनी मिठाइयाँ थी, इतनी मिठाइयाँ, एक एक की झोली के अंदर हर प्रकार की मिठाई गिरी थी। और मेरी झोली के अंदर इतनी मिठाइयाँ गिरी ना उस दिन कि मेरी झोली छोटी पड़ गई थी। इतनी आशीषें थी, वो बरकतें थी। मैंने स्वर्ग दूतों को, इतने स्वर्ग दूत थे, इतनी रोशनी थी, सिर्फ पुलपट पे नहीं, आप लोगों के बीच भी स्वर्ग दूत घूम रहे थे, और मिठाइयाँ, इतनी मिठाइयाँ देखी। तो मैं प्रभु को कह रही थी, प्रभु इतनी बरकतें तूने मुझे दे दिया है, इतनी आशीषें तूने मुझे दे दिया, मेरे से तो संभल भी नहीं रही है। और सचमुच आज मैं इस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री की पॉजिटिव टीचिंग के द्वारा, अपने दास और दासी की कड़ी मेहनत के द्वारा मैं हर प्रॉब्लम से आज़ाद हूँ। मेरे पूरे घराने से हालात चले गए हैं। मेरा ब्रदर था ना, जो आपने गवाही भी देखी होगी, मेरी इतनी बड़ी गवाही देखने के बाद भी ना उसके मन में यही संसारिक बात थी कि जैसे लोग बोलते थे ना धर्म चेंज, धर्म चेंज, तो कभी चर्च में तो आया नहीं था। तो मैं उन लोगों को ना मैसेज देना चाहती हूँ जो लोग कहते हैं ना धर्म चेंज। मैं कहती हूँ कि आपको ना जो बाहर के लोग हैं ना, उनसे ऐसे सुन के ना बिलीव नहीं करना चाहिए, उन्हें खुद पहले चर्च में आके चेक करना चाहिए। तो मैंने अपने ब्रदर को भी ऐसे ही बोला कि खुद चेक करना चाहिए, ऐसे लोगों की ना बातों पे फेथ नहीं करना चाहिए। और वो भी उन लोगों की बातों पे आप फेथ करते हो जो कभी चर्च में, जिन्होंने कभी पैर ही नहीं रखा है, आप उन लोगों की बातों पे देखो फेथ करते हो। आपको उन लोगों से पूछना चाहिए ना, हम जैसे लोगों से जो हम चर्च में आते हैं, हमसे पूछो ना यहाँ पर धर्म चेंज होता है या नहीं, यहाँ पर हमें क्या सिखाया जाता है ना। यहाँ पे हमारा मन परिवर्तन होता है कलीसिया, यहाँ पे कोई धर्म चेंज करने की यहाँ पे कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है। आप बाइबल में भी देखो कलीसिया, तो यीशु मसीह ने किसी धर्म का प्रचार नहीं किया, उन्होंने लोगों को चंगाई दी, उन्होंने लोगों के मन को बदला, उन्होंने लोगों का मन जो खराब था ना उन्हें चंगा किया। और देखो फिर उनके जीवन में कैसे बड़े बड़े चमत्कार हुए। और हमें भी तो देखो दास और दासी यही तो सिखाते हैं। हमें आज जरूरत है परमेश्वर के साथ अपने मन को चंगा करने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ आगे विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। जो परमेश्वर स्वर्ग का खुदा है, देखो क्या वो हमें जीवन नहीं दे सकता है? क्या वो आपकी ये प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर सकता है? अपने जीवनों को देखो, और जितने लोग यहाँ पर हील हुए हैं वो पीछे देखो अपने जीवनों में। सचमुच मुझे रोना आता है, अगर मैं 2 साल अपने पीछे लाइफ में देखूँ ना, तो मुझे रोना आता है अपनी लाइफ को देख के। सचमुच मैं धन्यवाद करती हूँ। अगर मेरे पास सुसमाचार नहीं आता तो मैं सचमुच आज मुर्दा होती, मैं यहाँ पे खड़ी होकर अपनी गवाही ना दे रही होती, मैं यहाँ पर खड़ी होकर प्रभु की महिमा ना कर रही होती। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और इस मिनिस्ट्री में सचमुच टीम को भी पापा जी ने इतना नम्र बनाया ना, टीम को भी इतना बेस्ट बनाया ना, वो हमारी एक छोटी छोटी बात को भी सुनते हैं। और सचमुच मैं तो आप लोगों
को यही कहना चाहती हूँ ना, मैंने कभी ऐसे जिद नहीं की और ना ही मैंने ना कभी अपने मन में ऐसे रखा कि पापा जी से मैंने मिलना है ना, पापा जी से मैंने मीटिंग करनी है। मैंने कभी भी ऐसे मन में नहीं अपने रखा। मैंने ना हमेशा पापा जी की, प्रभु की है ना टीचिंग जो पापा जी के मुख से हम सुनते हैं, तो मैंने ना हमेशा यही समझ कर लिया कि ये एक मनुष्य नहीं बोल रहा है, ये एक प्रभु का दास तो बोल रहा है, लेकिन प्रभु इनको यूज कर रहे हैं, प्रभु का आत्मा इनके अंदर है। अगर आप ना ये सोचकर लोगे ना वचन को कि ये तो एक मनुष्य हमसे बात कर रहा है, तो वो वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। अगर आप ये सोचकर लोगे ना कि प्रभु डायरेक्ट हमसे बात कर रहा है, यहाँ पर प्रभु का आत्मा मौजूद है, तो सचमुच आप उन वचनों को दिल से लोगे। क्योंकि मैं बड़े मन से लेती थी, मैं इस बात को ना समझती थी कि दास दिन रात घुटने टेकता है। अभी पीछे भी देखो, वो 40 दिन हमारे लिए कितनी कड़ी मेहनत में रहे, कैसे 40 दिन। और सचमुच मेरी ना प्रेयर कम हो गई थी, ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है। मेरी ना एक ना नेगेटिविटी, जब हम प्रभु में बढ़ जाते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी हमें दूर करने की कोशिश करती है। तो ना मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तो ना मैं ना एक दिन ना मेरे आंखों से आंसू आ गए और मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मैं तो आपसे इतनी प्रार्थना करना चाहती हूँ, है ना, जैसे दास हमें समझाते हैं कि हमें हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना होना चाहिए। हम मसीह में दूध पीने वाले बच्चे नहीं रहने चाहिए, हम अन्न खाने वाले बच्चे बनने चाहिए। मैं ऐसे ना प्रभु से बात कर रही थी और मेरे 2 साल में कभी ना आंसू नहीं आए थे। और उस दिन ना मेरे आंखों से थोड़े थोड़े आंसू आए प्रार्थना में बैठे हुए। और ना मैंने प्रभु को कहा, मैंने कहा प्रभु मैं तो तेरे साथ इतनी बातें करना चाहती हूँ, मैं तो अपने पिता के साथ इतनी बातें करना चाहती हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रही है। मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे जैसे कोई धक्का दे के डरा देता है और मुझे कमरे से मैं बाहर चली जाती हूँ, मुझे इतना भयंकर डर लगता है। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, मैं तो तुझ में बढ़ना चाहती हूँ। और सचमुच आप यकीन नहीं मानोगे कलीसिया, अगले दिन ही प्रभु ने प्रभु के दास को दर्शन दिया 40 दिन का। और सचमुच मैंने कहा प्रभु तू कितनी जल्दी सुनता है, तूने कितनी जल्दी मेरी बातों के ओर, है ना, मेरी प्रार्थना के ओर अपने कान लगा लिए और तूने अपने प्रभु के दास को दर्शन दिया 40 दिन का। और सचमुच जो मेरी प्रार्थना कम हो गई थी ना कलीसिया, उन दिनों में मेरी प्रार्थना इतनी बढ़ गई, इतना फ्लो मेरे घर में, मेरे अंदर आत्मा का काम कर रहा ना। और सचमुच मैं आपको बताना चाहती हूँ उस दर्शन के द्वारा बहुत लोगों के जीवन बदले हैं, उस दर्शन के द्वारा मैं भी प्रभु में और भी बढ़ी हूँ। सचमुच अगर आप ये सुनते हो ना कि प्रभु के दास बताते हैं ना कि प्रभु ने मुझे ये दर्शन दिया, कुछ समय के लिए वो अगला दर्शन बताते हैं, तो कुछ लोग उसे नॉर्मली लेते हैं, है ना। कुछ लोग सोचते हैं प्रभु के दास तो ऐसे ही कहते रहते हैं कि प्रभु ने मुझे ये दर्शन दिखा दिया, प्रभु ने मुझे ये दर्शन दिखा दिया। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे कलीसिया, कोई भी दर्शन होता है मैं कभी नॉर्मल नहीं लेती हूँ, क्योंकि प्रभु भी तो चाहता है ना हम उसके साथ आगे बढ़े। तो प्रभु में तो हर दिन नया होता है ना, हर दिन आगे बढ़ने वाला होता है ना, तो हमारी लाइफ कैसे सेम रह सकती है आप खुद समझो। तो हमें प्रभु में आगे बढ़ना है और हमने इस मिनिस्ट्री की टीचिंग को फॉलो करते रहना है। हमें ना ऐसे कभी अपने मन को नहीं भटकाना कि कभी इधर सुन लिया कभी उधर सुन लिया, क्योंकि प्रभु के दास की जो शिक्षा है ना वो वर्ड में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है 25 साल में लोग होते हैं और वो इतने दुखी अपने हालातों से हारे यहाँ पर आते हैं। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और मैं प्रभु का और प्रभु जी के दास का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे ये मौका दिया, जो मैंने सब कुछ बोला वो मैंने अपना मुख तो मैंने यूज किया है, लेकिन मुझे यूज किसने किया है? पवित्र आत्मा ने। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जोरदार से तालियां बजाइए अपने दास के लिए, अपने प्रभु के लिए। प्रभु की महिमा हो। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। अब बात करो शमा, तूने 2 साल से इधर जुड़ी कि 2.5 साल से? 2.5 साल से। 2.5 साल में 3 साल में कितनी बार लैंड कराई मुझसे? तो पापा जी मेरा एक ही बार हुआ है।
3 सालों में? फर्स्ट टाइम हुआ था मेरा लाइन। उसके बाद कभी ले एंड नहीं कराया? नहीं पापा जी, कभी भी नहीं हुआ, इस बीमारी के लिए भी नहीं हुआ कभी। कभी भी नहीं हुआ। सोच लो, पापा जी। सोच कर देखो, इसकी पकड़ सोचो। 3 सालों में एक बार, पहली बार जब आए तब ले एंड हुआ, उसके बाद बस चलना शुरू किया खुदा के साथ, बढ़ना शुरू किया खुदा के साथ, वचन को पूरा करना शुरू किया। खतरनाक बीमारी। चलो दिखाओ इसका सी, अभी दिखाओ, दिखाते हैं आपको वो सिचुएशन क्या थी जब ये आई थी। चलो दिखाओ वीडियो। क्या लगती है आपकी ये? मेरी सिस्टर है। कब से ये बीमारी है इसको? इसको ये हो गया 2019 से स्टार्ट हुई थी। कैंसर है पेट में? पेट में कैंसर। कीमोथेरेपी लगती है। कीमोथेरेपी है। ओए शैतान, ये देख, मुझे देख, कौन है तू? कौन है? ये कैंसर की बीमारी का आत्मा है। मुझे देख, ओए तो जानता है ना, मुझे इस बात पर कोई फ्री है। ये इसकी टांगे आगे करो। चल शैतान, निकल इसके पेट से। ये सारी कैंसर की बीमारी जो इसके पेट में काम कर रही है, जो शैतान इसके पेट में काम कर रहा है, 2 जगह। दूसरी जगह कहां? दूसरी कहां? दोनों जगह कहां? छोड़ दो, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, कुछ नहीं है ये। चल, तेरी ऐसी की तैसी शिदत। शट। सारी दुष्ट आत्मा ऐसे ही बोलती शैतान, पता ना तुझे? खड़ा करो इसको, खड़ा करो, खड़ा करो इसको, उठ। क्या कहा तूने शैतान? तू मेरा क्या कर लेगा? हैं? ये देख मेरे, मुझे देख, खोल। तेरी ऐसी की तैसी दुष्ट। चल, छोड़ इसकी बॉडी को। आउट, आउट। तुझे इसके पूरे शरीर से डिस्कनेक्ट करता हूं। आउट, आउट। निकल, निकल शैतान। शट आउट इन नेम जीसस। फ्री, फ्री नेम जीसस। छोड़ दो, इसका काम खत्म हो चुका है। फ्री, फ्री। बहुत है। ये वही है, ये बहन, शक्ल देखो उसकी स्क्रीन से, हाँ जी, यही बहन है वो। हाँ जी। देख लो। सोचो 3 सालों में पहली बार मैंने ले एंड किया। हाँ जी, ये ठीक इसलिए होगी कोई ये समझने लगी। हाँ जी, शायद हमें साल लग जाता, धक्के खाते, इसके ऊपर वर्क करते, कभी ये मन खराब, कभी हम इसको समझा रहे, कभी ये गिर रही है। अगर ये बात ना पकड़ती, हाँ जी, इसने पकड़ा ना बात को, इसलिए इतनी बड़ी बीमारी से ठीक हो गई। रेगुलर ध्यान दिया, मीटिंग कभी मिस नहीं की। अब दूर से आते तो घर में अच्छे से बैठकर सुनते। जी पापा जी, बिल्कुल जैसे यहाँ लाइव में चलती है ना, बिल्कुल वैसे मन दे के देखती हूँ। दोनों बार, दोनों। जी, जी पापा जी। तो आपके अंदर कितना वचन है? हर वचन आपके अंदर है। हाँ जी पापा। तो अभी मैं ये क्यों बीच में आपको बता रहा था कि इसने 3 सालों में शुरू में जो ले एंड हुआ वही हुआ। पापा जी, मैंने ना इस मिनिस्ट्री से ये सीखा था जब मैं यहाँ पर जुड़ गई थी, हाँ। कि हमारा, आप ना हमें सीधा परमेश्वर से कनेक्ट कराते हो। आप हमें लूला लंगड़ा नहीं बनाते हो। Very आपने good. हाँ, मैंने पापा जी ये सीख लिया था इस मिनिस्ट्री से कि हमारे मुंह में सामर्थ है, हमारे मुंह के अंगीकार के द्वारा हमारे जीवन में काम प्रकट हो जाएगा। मैंने इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये सीख लिया था, पावरफुल वचन ये सीख लिया था पापा जी। ये यानी कि इसी टीचिंग के द्वारा ना पापा जी, मुझे कभी ऐसा ना फील ही नहीं हुआ कि मुझे दोबारा प्रेयर करवाने की नीड है। पापा सोच जी, लो हाँ कितनी जी, पकड़ है। क्योंकि इस मिनिस्ट्री में हमें लूला लंगड़ा नहीं बनाया जाता, किसी पे डिपेंड नहीं करवाया जाता, हमें सीधा परमेश्वर के साथ जोड़ा जाता है ना। कितना हाँ बड़ा जी। विषय, कितना बड़ा विषय। हाँ जी पापा जी। हालेलुया।